सबकी। डेडपूल और वुल्वरिन के बाद एज एन मार्वल फैन एवेंजर्स 5 देखने से पहले मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड था, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2025 में फैंटास्टिक 4 देखने के लिए, क्योंकि इस मूवी के अलावा मार्वल वालों ने 2025 में जो 2 मूवीज का वादा किया है उसमें से ब्लेड तो वैसे भी रिलीज नहीं होने वाला। पता नहीं मार्वल वालों ने इस पिक्चर के साथ क्या ही बकचोदी मचा रखा है। पिछले 3-4 सालों से बोला जा रहा है कि अभी भी राइटिंग स्टेज पे काम चल रहा है, बस बाकी रह गया थंडरबोल्ट्स, जिसे इस टाइम में एमसीयू का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। और सच बताऊं तो इस पिक्चर से मार्वल वालों को उतना ही उम्मीद है जितना हम एक टाइगर श्रॉफ के पिक्चर से उम्मीद लगाते हैं। और इन्हीं सभी के बीच में एक ही मूवी था जो उम्मीद दे रहा था, जो अगले साल वैलेंटाइंस डे को रिलीज होने वाला है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बट रुको, आई रिपीट, मैंने कहा उम्मीद दे रहा था, क्योंकि जितनी बार पिक्चर का रीशूट हुआ है, रिकास्टिंग हुआ है, जितनी बार पिक्चर में चेंजेस किया गया है, उम्मीद तो था कि हमें अगला डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मिलने वाला है, कि एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हम इतना और मिल रहा है कितना, इतना। खैर समझ में भी आता है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीज करके मार्वल वाले इस पिक्चर का हाइप बनाना चाहते हैं, और इस टाइम में इस पिक्चर के लिए उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, रेड हल्क। क्योंकि इसके अलावा 2025 में मैच्योर मार्वल फैंस को एक कैप्टन अमेरिका मूवी में और कोई भी चीज एक्साइटेड नहीं कर सकता। वैसे भी इस टाइम में हमारे सैम विल्सन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हाल ही में उनके ही सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उनको कैप्टन अमेरिका टैग मार्वल ने डिलीवर कर दिया है आफ्टर द नेक्स्ट लेवल कंपटीशन स्टीव रॉजर्स। सो हमारे सैम विल्सन को पहले यूएस को सरप्राइज करना होगा, उन्हें प्रूफ करना होगा कि क्यों वो अगले कैप्टन अमेरिका के असली हकदार हैं, कंट्रोवर्सी से हटकर एक ब्लैक होने के बावजूद। तो दूसरी तरफ हम जैसे ऑडियंस जो क्रिस इवेंस के अलावा और किसी एडे गहरे एक्टर को कैप्टन अमेरिका के रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। यहीं पर एक्टर एंथनी मैकी को हम ऑडियंस को प्रूव करना होगा कि वो असली कैप्टन अमेरिका के लायक हैं, वो अगला कैप्टन अमेरिका बन सकते हैं, क्योंकि एंड गेम में स्टीव ने खुद उन्हें शील्ड देकर कैप्टन अमेरिका दर्जा दे दिया है। तो अब एक्सेप्ट कर लो यार। पता है कि हमारे फैल्कन भाई साहब कोई सुपर सोल्जर नहीं है, पर हमें यह भी तो समझना होगा कि एक ही एक्टर कितने दिनों तक अपने कैरेक्टर को प्ले करता रहेगा। उसे भी तो एक ना एक टाइम में रिटायर लेना था ना, किसी ना किसी को तो कैप्टन अमेरिका के लेगेसी को कंटिन्यू करना होगा ना। सो एक्साइटेड हो जाओ। तो ये टीजर देखने के बाद हमें कहानी के बारे में इतना पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस एके रेड हल्क हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को फिर से यूएस मिलिट्रीज में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। पर उसी व्हाइट हाउस में प्रॉब्लम तब आता है जब एक गवर्नमेंट के ही आदमी प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, और वो आदमी और कोई नहीं, आईसीआर ब्रूटली है, जिनको हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में पहले देख लिया था। खैर इसके बाद मूवी के प्लॉट के बारे में एक छोटा सा हिंट मिलता है। हमारी कैप्टन अमेरिका इस बार यूएस को बचाने के लिए रसिया से नहीं बल्कि जापान से लड़ने वाला है, जिसमें उनका टांग खींचने वाला है पहले तो थंडरबोल्ट रॉस, दूसरा डुप्लीकेट फैल्कन जिनको हमने टीजर में छोटा सा शॉट में देखा है, जिसके साथ और एक बंदा जिनको डायरेक्टली इनक्रेडिबल हल्क से उठा लिया गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप बताना कि उनको पहले इनक्रेडिबल हल्क मूवी से क्यों बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद हल्क के कैरेक्टर के लिए मार्क रफेलो को हायर किया गया। बताना वो एक्टर कौन है और मार्वल ने उन्हें फिर से क्यों हायर किया है, जल्दी बताओ। देखो भाई, हमारे फाइगी चाचा ने कई सारे इंटरव्यूज में बहुत बार सीना तान के कहा है कि हमारे कैप्टन अमेरिका 4 पिक्चर पिछले बहुत सारे कैप्टन अमेरिका मूवीज का इंस्पिरेशन होने वाला है। कैप्टन अमेरिका के ओल्ड पैटर्न को ये पिक्चर फॉलो करने वाला है, जैसे कि हमने विंटर सोल्जर में देखा था, सिविल वॉर में देखा था। बिल्कुल ग्राउंडेड, रॉ एंड रियलिस्टिक, और बाकी बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं, सिर्फ नेक फ्यूरी को छोड़कर। पर भले ही हमें टीजर में एक्शन के साथ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है, पर असली खेल हमारे रेड हल्क के अराउंड ही घूमने वाला है, क्योंकि ये बात बॉब आइगर को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। वो फाइगी को बताएंगे कि चुप बैठ, अपन को बिजनेस करना है। सो रेड हल्क को इन्वॉल्व करो, जबरदस्त वॉर दिखाओ, पैसा छापो। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, मार्वल को पता है कि पिक्चर के अंदर पुराने कैप्टन अमेरिका मूवीज के नॉस्टैल्जिया के अलावा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सो रेड हल्क को इन्वॉल्व कर देते हैं, काम बन जाएगा। इसलिए भाई अपन तो खुश है कि कुछ ना से सही कुछ तो मिल रहा है। प्लीज यार मार्वल वालों, अब कोई रीसूट वीसूट मत करना, जो है सो है, दिखा दो, हम देख कर पेल देंगे। आई मीन पेल देंगे का मतलब क्या होता है, नहीं सॉरी, मीडियोकर हरकत मत करना मार्वल वालों प्लीज। बाकी आप बताओ आपको ये टीजर कैसा लगा। आई होप आप एक्साइटेड नहीं होंगे, पर फिर भी बताना कमेंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।